देखो कैलकुलेशन सबसे पहले क्या देखेंगे, स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि स्क्वायर जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में कौन कौन से अंक आ सकते हैं, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होगा। जैसे हमने एक का स्क्वायर किया तो एक का स्क्वायर करने पर क्या आता है, एक। दो का स्क्वायर किया, दो का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, चार। तीन का स्क्वायर करेंगे 9, चार का स्क्वायर करेंगे 16, पांच का स्क्वायर करेंगे 25, छह का अगर हमने स्क्वायर किया 36, सात का स्क्वायर किया 49, आठ का अगर हमने स्क्वायर किया 64, नौ का स्क्वायर किया 81, 10 का स्क्वायर किया 100। तो अंतिम अंक क्या क्या आए, जरा इन सब चीजों को ध्यान से देखो जरा। कोई भी संख्या जो बनेगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट में 10, इन्हीं अंकों को मिला के बनेगी। कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या लिखोगे उसमें आखिरी अंक जो होगा वो इन्हीं संख्याओं में से कोई एक होगा होगा और जब इन्हीं संख्याओं में से कोई एक होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जो इन संख्याओं के स्क्वायर करने पर इकाई का अंक आ रहा है वही अंक आएगा। आएगा कि नहीं, यानी कि स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं। एक तो एक हो सकता है, 4, 9, 6 और 5। देखो जरा ध्यान से, एक आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया। उसके बाद फिर से 6 आ गया, फिर से 9 आ गया, फिर से 4 आ गया, फिर से 1 आ गया और 0। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उनका यूनिट डिजिट इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। अच्छा, स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कौन सा नहीं होगा, यूनिट डिजिट नहीं होगा। देखो कहीं तुम्हें 2 दिख रहा है, नहीं है। 3 दिख रहा है, नहीं। 7 दिख रहा है, नहीं। 8 दिख रहा है, नहीं। यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर कभी भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। 1, 4, 9, 6, 5, 0 हो सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई सवाल दिया गया और उसमें एक संख्या लिख दी, ये किस संख्या का स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो तुम्हें अगर यही पता नहीं है कि स्क्वायर करने पर 7 इकाई का अंक आ सकता है या नहीं तो तुम सवाल बनाओगे, पूरा बना के देखो बनना है कि नहीं। अगर तुम्हें पता है कि 7 नहीं आ सकते, इसका मतलब ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, यहां तक कॉपी करो फिर आगे बढ़ाएं। आगे देखो, अगर किसी संख्या का हमने स्क्वायर किया, ठीक, या मतलब कोई संख्या हमको दे रखी है जिसके इकाई का अंक कितना है, 5 है, जैसे कि अब तुमसे ये पूछ ले ये स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, अब देखो तुमने जो नियम पढ़ा उसके अनुसार लास्ट में 5 होना चाहिए तो स्क्वायर होगा होगा। लेकिन एक बात बताओ अगर किसी भी संख्या का लास्ट में 5 है, जैसे हमने लिखी 15, और 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225। यानी कि जिस संख्या के लास्ट में 5 है अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 15 का स्क्वायर किया 225, अगर हमने 25 का स्क्वायर किया 625, अगर हम 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225, अगर हम 45 का स्क्वायर करेंगे तो 2025। तो तुमने एक चीज नोटिस की कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 आ रहा है, इकाई का अंक अगर 5 आ रहा है तो उससे जस्ट पहले दाहिका अंक कितना है, 2। जस्ट पहले दाहिका अंक कितना है, 2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या जिसका इकाई का अंक यदि 5 है तो वर्ग करने पर उसके अंतिम 2 अंक केवल
25 होंगे। ठीक, क्या लगा हमने, किसी संख्या जिसका इकाई अंक यदि 5 है तो वर्ग करने पर अंतिम दो अंक कितने होंगे, केवल 25 होंगे। इसका ठीक उल्टा भी है कि जिस संख्या का स्क्वायर करने पर अगर लास्ट में 5 आए तो उससे पहले वाला अंक हमेशा 2 होगा। समझ रहे बात को, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करने पर इकाई का अंक अगर 5 आ जाए तो उससे पहले क्या होगा, 2। अब यहाँ कितना है, 7, इसका मतलब ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक, और सुनो जरा ध्यान से। अब चलते हैं स्क्वायर करना सीखते हैं। सुनो, हमने एक संख्या लिखी, मान लीजिए 44 का स्क्वायर। सबसे पहले तो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद करने हैं। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, एक लाइन सुनो बहुत ध्यान से, बहुत स्पेशल लाइन है कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर करने पर अंतिम जो 2 अंक होंगे वो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर अंतिम 2 अंक होंगे ही होंगे। जैसे 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर आने वाले अंतिम 2 अंक वही होंगे जो किसी अन्य संख्या का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक होंगे। इस बात का मतलब समझो। हम ये कहना चाहते हैं 1 से लेकर 24 तक की संख्या को तुमने स्क्वायर किया तो जो जो अंतिम 2 अंक आएंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने 12 का स्क्वायर किया, कितने आते हैं, 144। तो 144 में जो लास्ट में 44 है, वो 44 24 के बाद की जितनी भी संख्या है उनका किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो आपको किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर में लास्ट में 44 मिल ही जाएंगे। बात समझ में आ गई? और सुनो ध्यान से, अब एक चीज देखो, हमने किया 24 का स्क्वायर। ठीक, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। तो तुमने देखा कि 24 के स्क्वायर करने पर अंतिम जो 2 अंक हैं वही 26 का स्क्वायर करने पर अंतिम 2 अंक आएंगे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि वही अंतिम 2 अंक आए जो 1 से लेकर 24 के बीच में हो। कभी कभी ऐसे भी अंक आते हैं जो कि स्क्वायर तो होंगे लेकिन वो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के अंतिम 2 अंक के बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? इसको कॉपी करो, फिर स्क्वायर करना सीखते हैं कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले हम मानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हमने बेस मान लिया 100। जैसे तुमने एक संख्या लिखी, मान लीजिए 98 का स्क्वायर निकालना है। 98 जो है 100 के आसपास की संख्या, कितनी कम है, 100 से 2 कम है। ठीक है, अगर हम बेस 100 मानेंगे, कितना, 100, तो 100 से कितनी कम है, 2, यानी कि जितनी कम है उतनी 98 में से घटा दो, हटा दिया, और जितनी कम है उतने का यहाँ स्क्वायर कर दो। क्लियर? अच्छा, अगर 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 4। एक चीज ध्यान रखना, इस डंडे के इधर 2 संख्या होनी चाहिए। अब 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा तो इसके पहले एक 0 लगा दो तो 2 संख्या होंगे। 98 में से अगर 2 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 96। तो स्क्वायर कितना आएगा, 96 0 4। बात समझ आ गई? तो हमने एक संख्या लिखी 112, ध्यान से समझना, और इसका स्क्वायर निकालना है। बेस कितना है अपना, 100। 100 से कितनी ज्यादा है, 12, यानी कि 112 में हमने 12 जोड़े। ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे, और जितने भी जोड़े उतना का यहाँ स्क्वायर कर दो जितनी ज्यादा थे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और जब इधर जोड़ोगे तो कितने बनेंगे, 124। क्लियर? अब ध्यान से समझना, इधर सिर्फ कितनी संख्या रह सकती है, 2। तो सबसे पहले इधर ये वाली संख्या इधर आके जुड़ जाएगी, यानी कि 125। बात समझ में आई? और सुनो,
अगर तुमने कोई एक संख्या ले ली, मान लीजिए 108, क्लियर, और इसका स्क्वायर निकालना। अब ये 100 से कितनी ज्यादा है, 8 ज्यादा है, यानी कि 108 प्लस 8, और इधर कितना आ जाएगा, जो संख्या जोड़ी है उसका स्क्वायर। ठीक, ज्यादा थी तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। ठीक, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 108 में एक 8 जोड़ेंगे तो 116, तो यानी क्या बनेगा, 116 64, ये 108 का स्क्वायर। बात समझ में आई। हमने एक संख्या लिखी 90, सॉरी 90 तो बहुत, 84 ले लो। ठीक, इसका स्क्वायर निकाल। अच्छा ये बता, 84 जो है 100 से कितनी कम है, 16 कम है, तो 84 में से ही 16 घटाएंगे, क्लियर, और इधर जितना घटाया उतने का स्क्वायर। बात समझ आ गई। 16 का स्क्वायर 256, इतना ही होता है, 196 14 का होता है, 255 256, 16 इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएंगी 8, और यहाँ 7 में से गई 6, ये दो इधर आके जोड़ेंगे तो 7 0 5 6। बात समझ में आई कैसे निकालते हैं। एक तो ये तरीका जब बेस 100 मान है। अब मान लीजिए हमको एक संख्या दे दी 79, और इसका हमें निकालना स्क्वायर। अब अगर तुम इसको बेस 100 से बनाओगे तो भी बन जाएगा। 100 से कितने कम है, 21, तो -21, और इधर 21 का ही स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 4 से 41, 21 इधर से घटाओगे तो 58, क्लियर, और ये 4 आगे ज्यादा जोड़ेंगे तो 62 41, बन गया, यही तो बनेगा। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है जो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो इसका स्क्वायर करना, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये इकाई का अंक का स्क्वायर करो, 9 में 81 की आंसू लगी 8, क्लियर। अब 7 और 2 का आपस में गुणा, 9 का आपस में गुणा करो, 9 7 63, 63 का डबल 126, 126 में अगर तुम 8 जोड़ोगे 134 की 4, कितनी आंसू आ गई 13। इसका स्क्वायर हो गया, इन दोनों का गुणा करके डबल हो गया। अब बचा आखिरी अंक 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 13 जोड़ोगे 62, तो ऐसे भी निकाल सकते। बात समझ आई। और देखो 3 का भी निकल आता है, लेकिन 3 का थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए 3 पे नहीं जाएंगे, पहले 2 पे ही देखो। हमने एक संख्या लिखी, मान लीजिए 67 का स्क्वायर। अब तुम इसका बेस अगर 100 मान के करोगे, कितना 100, तो फिर लंबा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कितने कम है, लगभग 33 है, 33 कम, तो फिर 33 का स्क्वायर फिर बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। तो इससे अच्छा क्या करो, आखिरी जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करो, 49, 9 4 कैरी, 6 7 42, 42 दूनी 84, 84 में 4 जोड़ोगे 88 की 8 हासिल, और 6 छक्के 36 में 8 जोड़ोगे 44। तो तुम चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर कितना आएगा 4484। बात समझ आ गई। ये दोनों तरीके हैं। तो देखो बेस 100 अगर हमने एक संख्या लिखी 100, मान लीजिए 21 का स्क्वायर। सबसे पहले तो ये देखो 100 से कितनी बड़ी है 21, तो 121 में 21 जोड़ेंगे, ठीक, और 21 जितने जोड़े इतने का यहाँ स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर 400, 121 जोड़े 2 4 142, 4 इधर जोड़ोगे तो 146 41। बात समझ में आ गई। अगर हम 127 का स्क्वायर निकालें, सुनना जरा ध्यान से, तो 127 में 27 ऐड करोगे और 27 का ही स्क्वायर निकालोगे, ठीक। अब इस 27 का स्क्वायर तुम्हें याद होना चाहिए, 26 का 676 होता है, तो 27 का कितना होगा 729 हो सकता है ना। 7 7 49 की 9 से लगी 4, 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 दूनी 28 4 32, 729, और जब इधर जोड़ोगे 27 तो 154, ये 7 आके इधर जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा 16129। बात समझ आ गई। जैसे किसी ने 135 का पूछ लिया, तो 135 100 से बड़े हैं, कितने बड़े हैं 35, और 35 का इधर स्क्वायर करोगे तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, और 135 में जोड़ोगे तो 170। अब इधर सिर्फ 2 ही संख्या रह सकती है, तो ये 2 अंक इधर आके जोड़ेंगे तो 18225। बात समझ आ गई। एक संख्या और देख लेते हैं, 145 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 145 100 से 45 ज्यादा है, और इधर भी 45 का ही स्क्वायर, 45 का स्क्वायर 2025,
और 145 में 45 जोड़ेंगे तो 190। 190 में ये 20 आगे जोड़ेंगे क्योंकि इधर तो दो ही संख्या रहनी है। तो 25 0 1 2 210 25। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। सुनो, अगर बेस 50 है, 50 का मतलब क्या होता है? 100 का आधा, है कि नहीं? यानी कि ये 100 का आधा। अब जैसे बेस 50 है तो हमने एक संख्या ली 54 और इसका हमें निकालना है स्क्वायर। सुनना, जब तक बेस कितना था 100, तो जैसे हमने 112 का स्क्वायर निकाला, कितने का? 112। तो इसमें क्या कर रहे थे? 112 में 1 का गुणा कर रहे थे और प्लस 12 जोड़ रहे थे, यही तो मामला था। 1 का गुणा इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो 54 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले ये देखो 50 से कितनी ज्यादा है? 4, यानी कि 54 में हम कितना जोड़ेंगे? 4। और ये 100 का आधा है तो इसका करेंगे आधा। बात समझ आ गई? जितना जोड़ा है उतने का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 54 में 4 जोड़ेंगे कितने हो गए? 58। 58 कितने के आधे होते हैं? 29 के। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? 2916। एक तो ये। अब इसको हम अपने पुराने तरीके से चेक करते हैं। कौन से वाले से? वही दो संख्याओं का अगर स्क्वायर निकालना तो सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर। 4 चौको 16 आंसर लगी 1, 5 चौको 20 दूनी 40, 40 में जोड़ेंगे 41, 4 आंसर 55, 25 4 29। यानी कि दोनों ही तरीके से ये आंसर सही होगा। अगर हमने बेस 50 माना तो एक संख्या हमने ले ली 64 का स्क्वायर निकालना है। कितने का? 64 का। तो 64 कितने ज्यादा है 50 से? 14। तो इसमें 14 जोड़ेंगे और इसका करेंगे कितना? 1/2 और इधर करेंगे 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196। 64 में अगर तुमने 14 जोड़े तो कितने बने? 78। और 78 का तुमने आधा किया तो कितने बने? 39 और इधर 196। तो ये एक इधर आगे जुड़ेगा तो 40 96। बात समझ में आई? अगर इसी 64 को हम अपने तरीके से करें तो 4 का स्क्वायर 16, एक आंसर 6 चौको 24 दूनी 48, 1 49 की 9 आंसर लगी 4। 6 चौको 24 4 वो 36 और 4 40। तब भी क्या आएगा? 40 96। मान लीजिए एक संख्या ले ली हमने 79 और इसका स्क्वायर निकालना। तो 79 में कितने जोड़ोगे? 29, क्योंकि 20 ज्यादा 29 ज्यादा और इधर भी करोगे 29 का स्क्वायर। अब देखना जरा ध्यान से, इसका करोगे आधा। अगर तुम्हें 29 का स्क्वायर याद है तो तुम आसानी से कर लोगे, और अगर याद नहीं है तो सबसे बेस्ट तरीका ये वाला रहेगा। कौन सा? ये 79 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले तो 9 का स्क्वायर करोगे, फिर 7 का 9 से गुणा करके इसका डबल, फिर 7 का स्क्वायर। यहाँ से जो कैरी आएगी उससे आगे वाली संख्या में जोड़ते जाओगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, एक आंसर लगी 8। 7 9 63, 63 का दूना 126, 126 में 9 जोड़ोगे 134 आंसर लगी 13। और 7 7 49, 49 में अगर तुम 13 जोड़ोगे तो 9 और 3 12 की 2, 4 1 5 और 1 6, 6241। बात समझ में आ गई? तो इसको निकालते कैसे ये पता चल गया। सुनो, अगर बेस 200 है, ये क्या है? ये है 100 का 2 गुना, है कि नहीं? जब हमने 50 का स्क्वायर निकाला था वो 100 का आया तो 2 का भाग दे रहे थे। अब ये डबल है तो 2 का गुणा करेंगे। जैसे 217, 200 से कितने ज्यादा है? 17, तो प्लस 17। अब ये 2 का मतलब 100 का डबल है तो 200 को, और 17 का इधर जितना ज्यादा उतना स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289। अब 217 में 17 जोड़ोगे तो कितना होगा? 234। और इसका भी करोगे डबल तो 8 6 468 और ये 289। इधर तो सिर्फ दो ही संख्या रहेंगी, 3 है जबकि, तो 2 इधर आगे जुड़ेंगे तो कितना है? 470 89। तो 217 का स्क्वायर क्या होगा? 470 89। ऐसे अगर हम 225 का निकालें तो ध्यान से समझना, 225 200 से कितने ज्यादा? 25 ज्यादा, और इसका करेंगे हम डबल, और जो जितने ज्यादा उतने का यहाँ स्क्वायर। क्लियर? तो 25 का स्क्वायर 625 और 225 में 25 जोड़ोगे तो 250, और इसका किया डबल तो कितना होगा? ये 500, और इधर लिखिए 625। तो 6 इधर आके जोड़ेंगे क्योंकि इधर तो सिर्फ दो ही संख्या रह जाती है। तो 506 और। बात समझ में आ गई? अब इस पे आ जाओ। देखो ये 300 का मतलब क्या है? ये 100 का 3 गुना है, तो इधर कुछ नहीं करना, 300 गुना करना पड़ेगा। जैसे 312 है
312 300 से कितने ज्यादा है 12, जितने ज्यादा उतने जोड़ दो और इसका कर दो 3 गुना और 12 का स्क्वायर। तो 312 का 3 गुना मतलब 312 में 12 जोड़ेंगे तो 324 और गुणा 3 और 12 का स्क्वायर 144। 324 में तुम 3 से गुणा करोगे तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तरफ का 9। अब एक इधर आके जुड़ेगा क्योंकि यहाँ तो सिर्फ दो ही संख्या रहेंगी तो 973 44। बात समझ में आ गई। अगर हम 316 की बात करें तो 316 300 से 16 ज्यादा है और इधर 16 का स्क्वायर और इसका क्या करना पड़ेगा 3 गुना। 316 में 16 जोड़ेंगे तो 332 और गुणा 3 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 3 दूनी 6 9 9 और 256, दो इधर आके जुड़ेंगे तो 998 56। बात समझ में आ गई कैसे करते हैं, समझ में आ गई सारी बातें। और सुनो जरा ध्यान से। अच्छा अगर कहीं बेस कुछ भी हो मतलब एक संख्या दी गई हमको 4.52 और इसका हमें स्क्वायर करना है। कितना दी संख्या 4.52 का स्क्वायर करना है। बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो जरा हम समझाते हैं। 200 और 300 का तो समझ में आ गया। अब इस पे आ जाओ, गौर से समझना। जैसे हमें दिया गया है 4.52 का स्क्वायर, सबसे पहले तो दशमलव को करो इग्नोर कर दिया। ये लगभग 450 के पास है यानी कि 100 का 4.5 गुना। क्लियर, 100 का 4.5 गुना। क्लियर, यानी कि 4.5 गुना का मतलब है 9/2। अच्छा अब ये बताओ अगर हमने दशमलव को इग्नोर कर दिया तो ये संख्या बनी 452। 450 से कितनी ज्यादा है 2, यानी कि 452 में 2 जोड़ोगे और इसका करोगे 9/2 करोगे और 2 ज्यादा थी तो 2 का स्क्वायर। पॉइंट सब बाद में लगाएंगे। 2 का स्क्वायर 0.4। ठीक, 452 में 2 जोड़े 454, जिसमें 9 का तो गुणा करना है 2 का देना है भाग। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 227 से 90 कितने होंगे 9 सत्ते 63 की 3 आंसर लगी 4, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 आंसर लगी 6, 9 दूनी 18 6 24 की 4 आंसर लगी 2, 9 दूनी 18 और 2 20 और इधर कितने लिखे 0 4। तो टोटल क्या बना 20 43 0 4। एक बार देख लीजिए 9 सत्ते 63 6 आंसर 9 दूनी 18 और 6 24 2 आंसर 9 दूनी 18 4। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझो पॉइंट कितनी संख्याओं के पहले था 2 के, तो अब जब स्क्वायर करोगे तो पॉइंट कितने के पहले आ जाएगा 4 के। तो आंसर क्या निकलेगा 20.4304। बात समझ में आई समझ में। और सुनो जरा ध्यान से, अगर हमने एक संख्या लिखी मान लीजिए 3.75। क्लियर। अच्छा ये 3.75 लगभग 350 के आसपास है, यानी कि इसका मतलब क्या है 100 में मल्टीप्लाई करना है 7/2 का। यही तो है 3.5 7/2 ही होते। तो अगर हम पॉइंट को इग्नोर करें, क्या करें पॉइंट को इग्नोर, तो संख्या बनेगी 375 का स्क्वायर निकाल। क्लियर। 375 जो है 350 से 25 ज्यादा। इसका मतलब कि 375 में हमको 25 जोड़ना है, जोड़ दिए और इसका 7/2 निकालना है और जितने जोड़े हैं उतने का ही हमें स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर 625। 375 में अगर तुम 25 जोड़ोगे 400, 400 में 2 का भाग दोगे 200, 200 में 7 का गुणा करोगे तो 1400 और ये 6 आके इधर जुड़ जाएंगे तो 1400 6 25। आंसर कितना आएगा 1400 6 25। अब हमें लगाना है पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ 2 के बाद लगा दो तो यहाँ कितने के बाद लगेगा 4 के बाद। तो आंसर क्या आएगा 14.0625। बात समझ में आ गई। ऐसे इसका निकालते हैं। कल इसका रूट सीखेंगे, परसों क्यूब और क्यूब रूट।